Good morning, students. Welcome back to your maths classes. Student, in our last video as well as in our last live class, we have already discussed about the transpose of a given matrix. In today's video, we will discuss about the inverse of a given matrix. दिए हुए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये इन्वर्टिबिलिटी भी देखेंगे कि क्या हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकल सकता है. सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा उसका एक इन्वर्स मैट्रिक्स. ये सब अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं. So let us take an example. Suppose A is a matrix, a rectangular matrix, 1 minus 2 0, 3 4 minus 5, 3 4 minus 5. ठीक है, अब अगर हम इनके रोज को आपस में चेंज कर दें, ये हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. अगर हम पहली रो मतलब ये वाली R1 और दूसरी रो मतलब ये R2, ये पहला कॉलम C1 C2 C3. ठीक है, इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं. अगर हम R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर दें, R1 इंटरचेंज टू विद R2, इट इज द साइन फॉर इंटरचेंज है. तो पोजीशन बदल जाएगी एलिमेंट्स की पोजीशन बदल जाएगी, तो उसको हम एक नया मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे. लेट इट बी B. देन व्हाट इट विल बी? इट विल बी 3 4 minus 5 and 1 minus 2 0. क्या किया हमने? दोनों रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया है ना. 1 3 था, 3 1 कर दिया, -2 4 था, 4 -2 कर दिया, 0 -5 था, -5 0 कर दिया. अगर ऐसे ही हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दें, सपोज फिर एक नया मैट्रिक्स C बन गया. क्या हो जाएगा? कॉलम 3 जो था इट विल बी कॉलम 1 0 5, और जो कॉलम 1 था वो कॉलम 3, यानी 1 एंड 3, और -2 और 4 ये ऐसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम किसी एक मैट्रिक्स में उसके रोज और कॉलम्स में कुछ चेंजेस करके एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इस तरह के एक्शंस को, इस तरह के ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कहते हैं. अगर आपने रो पर वो ऑपरेशन अप्लाई किया है तो इट कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और अगर आपने उसे कॉलम पे अप्लाई किया है तो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. ठीक है, अब एक में हमने कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके B मिला हमें, तो हम क्या कहते हैं कि B इज अ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ A. B को हम A का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं. ऐसे ही C, A में कुछ कॉलम ऑपरेशन लगा के हमें C मिला, देन C इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ A. ठीक है, तो जब हम two matrices are called are said to be equivalent if we can find one of the matrix by applying some elementary operations on the other matrix. ठीक है, A में कुछ ऑपरेशन लगाया था हमें B मिल गया, A में कुछ ऑपरेशन लगाया तो हमें C मिल गया. तो ऐसे तो A और B आपस में इक्विवेलेंट हुए, C और A आपस में इक्विवेलेंट हुए. तो ऐसे हम जब हम रोज और कॉलम्स में इस तरह से चेंज करते हैं तो इसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं. क्या केवल हम इंटरचेंज ही कर सकते हैं? क्या यही एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है? नहीं, और भी होते हैं. लेट अस डिस्कस ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. द फर्स्ट वन इज इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स और रो.
इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स और रो। जैसे अभी आपने देखा कि हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही इंटरचेंज कर रहे हो। यानी जैसे अभी हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया था, तो हर एक एलिमेंट जो R11 पे था उसे R21 से ही रिप्लेस किया, जो R12 पे था उसे R22 से ही रिप्लेस किया, जो R13 पे था उसे R23 से ही रिप्लेस किया था। ठीक है, तो आप हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, द सेकेंड वन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर। किसी भी कॉलम या रो को किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस रो के हर एक एलिमेंट में ये मल्टीप्लिकेशन होगा। या अगर कॉलम लिया है तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि अगर 3 एलिमेंट्स है तो किसी एक को या दो को मल्टीप्लाई करें और बाकी एक को या दो को छोड़ दे। नहीं, अगर 3 एलिमेंट्स है तो तीनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और नॉन जीरो रियल नंबर से, जीरो से नहीं कर सकते। पहले वाला जो इंटरचेंज ऑफ रो कॉलम था, इसको कैसे लिखते हैं? लिखते हैं RI, कैसे लिखा? RI इंटरचेंज RI1 मान लो लिखा है तो RI2, मतलब ठीक है, आप किसी भी दो रोज को आपस में कर सकते हैं, ये इंटरचेंज करने का साइन होता है। और अगर कॉलम है तो CI चेंजेस टू CJ, इस तरह से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले में सपोज करो आप आयत रो को आप अगर चेंज कर रहे हो तो आप कैसे लिखेंगे? RI चेंजेस टू K कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, K इंटू RI। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या ऑपरेशन लगाया है कि आयत रो को K इंटू RI आयत रो में चेंज कर दिया है। सपोज करो आयत रो में 3 एलिमेंट्स थे, 2, 4 और 6, और तुमने K की वैल्यू ली है 2, तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 में भी होगा और 6 में भी होगा। ठीक है, ऐसे ही आप किसी कॉलम को अगर चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा KCJ। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा हमेशा, जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यू हैव टू राइट इट डाउन, हाँ, कि आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया है। Then the next one is the addition to the elements of any row or column to the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने कॉलम 4 को रिप्लेस किया, कॉलम 4 प्लस 2 इंटू कॉलम 1। इस तरह से ऑपरेशंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी और रोज में भी। ठीक है, अब इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम इनवर्स निकालते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स क्या होता है और इनवर्टिबिलिटी क्या होती है? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। हमने देखा था ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर I से लिखते हैं। अगर यहाँ पे I2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ठीक है, अगर I3 लिखा तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3। ठीक है, तो अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A लें और उसके लिए हमें कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B इस तरह का मिले सेम ऑर्डर का कि A इंटू बी इज इक्वल टू, ये अगर nth ऑर्डर का है और B भी nth ऑर्डर का हो, तो A इंटू बी करने पर हमें nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। देन
B is called the multiplicative inverse of the given matrix A. ठीक है, what is the multiplicative inverse of a given matrix? Multiplicative inverse of a given square matrix is if we can find another matrix, another square matrix of same order such that A into B is equal to I. मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो ऐसे केस में हम B को A का इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, एंड B in this case B is written as A to the power minus 1. It is not equal to 1 upon A. It is the inverse of A. Okay? इनवर्स ऑफ ए। तो क्या हर एक मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हर एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है? सबसे पहली बात कि इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आधी है जो मैंने अभी लिखी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, तब इन्वर्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि दोनों ही सेम मैट्रिक्स आई के इक्वल है। तो जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे तो इन जनरल ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें और एक दूसरे के बराबर हो, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हम इन्वर्टिबिलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चेक करते हैं। इस पर भी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्टेबल नहीं होता है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, देन यू विल फाइंड अ इजी वे टू चेक द इन्वर्टिबिलिटी। वहां डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो ही सिर्फ हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम कैसे देखेंगे, इस चैप्टर में जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं इनवर्स निकालने के लिए, अभी जब इसका वर्किंग रूल हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो अगर किसी स्टेज पे जाकर मैट्रिक्स के किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो हम वहीं पे अपना वर्किंग रोक देते हैं और कहते हैं कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी square matrix that it must be a invertible matrix, may be invertible or may not be invertible. Okay, so let us do one small theorem for this and then we will do a sum also. Okay, the theorem is if a square matrix has an inverse, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स देन इट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, मतलब एक दिए हुए मैट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो लेट अस प्रूव इट। इस प्रूविंग को हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स कि हम मान लेंगे कि इस स्टेटमेंट के ऑपोजिट स्टेटमेंट मान लेंगे और फिर दिखाएंगे कि हमारा स्टेटमेंट या हमारा एजम्पशन गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि यूनिक है, हम मान लेंगे कि यूनिक नहीं है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज हैविंग 2 इनवर्स, ओके, बी एंड सी। सो लेट ए इज अ square matrix having 2 matrices of 2 inverse matrices. ठीक है, 2 inverse matrices have of same order, that is B and C। B और C दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स A के इनवर्स है। ठीक है, तो अगर B, पहले हम लेते हैं B इनवर्स है,
तो अगर B इनवर्स है तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू B इंटू A होना चाहिए। ये इन्वर्टिबिलिटी के डेफिनेशन से है। और हमने लिया है कि C इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, देयरफॉर A इंटू C इज इक्वल टू I इज इक्वल टू C इंटू A। दिस ऑल्सो मस्ट बी ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए जब हमने इनवर्स माना है उसे। तो सो लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, AB इज इक्वल्स टू I। AB है, AB इज इक्वल्स टू I ये होगा। अब दोनों तरफ हम C से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स C से मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो C से हम मल्टीप्लाई करें तो C इंटू AB इज इक्वल टू C इंटू I। जो भी हम करेंगे इक्वालिटी के दोनों तरफ हमें करना होगा। सो C इंटू AB इज इक्वल टू C इंटू I। हमने अपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव हो या ना हो लेकिन एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या कहते हैं, मैट्रिसेस का। तो वी कैन राइट इट एज C इंटू A इंटू B। पहले हम C का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर B से करें तब भी वही आएगा, इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स multiplied by the identity matrix is always the matrix itself, so it will be equal to C। ये सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में, पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इन मैट्रिक्स को अगर हम उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो C इंटू I इज इक्वल टू C। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन, C इंटू A इज इक्वल टू I। C इंटू A किसके बराबर है, I के बराबर है। सो इन प्लेस ऑफ CA वी कैन राइट I। सो I इज इक्वल टू I इंटू B इज इक्वल टू C। नाउ अगेन I इंटू B इज इक्वल टू B, सो B इज इक्वल टू C। इट मीन्स देयरफॉर B and C are the same matrix. Therefore, A has a unique inverse। क्या हो, हमने B और C तो अलग अलग मैट्रिक्स माने थे, लेकिन थ्योरम को प्रूव करने पर हमें क्या दिखा कि B और C कोई दो अलग अलग मैट्रिसेस नहीं है बल्कि ये एक ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि किस A के लिए कोई भी दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों सेम ही है, मतलब A के लिए हमेशा एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इट देयरफॉर इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन इट हैज अ यूनिक इनवर्स ऑफ इट। ठीक है, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। Let us take an example, take an question to know the working rule। हाँ, एक छोटा एग्जाम्पल, हमने ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है बच्चों, क्योंकि अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट तो ये इन्वर्टिबिलिटी टॉपिक उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट इज मोर साइंटिफिक। इसमें क्या है कि ऑपरेशंस को लगाने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री रोज को लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपको प्रैक्टिस से इतना अपने आप को परफेक्ट करना होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आप लॉजिकली समझ पाएं कि आप कौन सा रो ऑपरेशन लगाएं या कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाएं इनवर्स निकालने के लिए। जबकि जब आप डिटर्मिनेंट में देखेंगे तो डिटर्मिनेंट में एक सेट रूल है चेंज करने का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपके एग्जाम में जब तक ये कहा ना जाए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके आप इन्वर्स निकालिए, तब तक आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। आप डिटर्मिनेंट के मेथड से ही इन्वर्स निकालेंगे
और अगर दिया हुआ है कि नहीं एलिमेंट्री ऑपरेशन या रो का इस्तेमाल करके ही आपको इन्वर्स निकालना है, तो होल्ड दिस क्वेश्चन एंड डू इट एट द लास्ट ऑफ द पेपर। उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और फिर एकदम लास्ट में उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम। ओके, तो फॉर प्रेजेंट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। A is a square matrix of order 2, 2, 5, 1, 3, and we have to find out A inverse. So we know that we can write A as I into A, है ना, I into A, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ I इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I इंटू A क्या होता है, A होता है। A इनवर्स इंटू A इज I, इट इज इक्वल टू A इनवर्स A, है ना। तो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे अगर हम इस ये जो हमें इक्वेशन मिला था A इंटू I इंटू A इज इक्वल टू I इंटू A, इसमें हम A को कुछ इस तरह से चेंज कर पाए कि A बदल के क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I में चेंज हो जाए, तो राइट हैंड साइड में हमें जो दो मैट्रिक्स मिलेंगे वो एक दूसरे के इनवर्स हो, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे हमने लिखा ना A इज इक्वल टू I इंटू A। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो A दिया है इस पे हम मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, 2, 5, 1, 3। इट इज इक्वल टू राइट साइड में हम I की वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तो I भी हम सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे, 1, 0, 0, 1। और इस A को हम ऐसे ही रहने देंगे, इस A को हम इसी तरह रहने देंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे दोनों तरफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा I बन जाए, तो उस चेंज के दौरान ये वाला मैट्रिक्स भी चेंज होगा, तो फाइनली इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वही A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हमें 1 बनाना पड़ेगा, इस 5 को हमें 0 करना पड़ेगा, ये तो इस 1 को 0 करना पड़ेगा और इस 3 को 1 करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों रोज को चेंज कर दें तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, वहां पे जिस पोजीशन पे हमें 1 चाहिए। तो पहला ऑपरेशन हमने लगाया कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं सेम ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1, 3, 2, 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा, ये 1 नीचे आ गया और ये 0 नीचे आ गया, इनटू A। नाउ इस 2 को हमें 0 करना है, तो अगर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 0। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। R2 को हमने कैसे चेंज किया है, R2 माइनस 2R1 में। R2 को चेंज किया है, R1 को चेंज नहीं किया, इसलिए R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it will be 1, 3। R1 एकदम वैसे ही रह जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1। तो यहाँ 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू 1, 2। यहाँ पे 5 है, माइनस 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 माइनस 2 it will be 0 and 5 minus 6 it will be minus 1 is equal to, सेम यहां भी करेंगे, R1 पे कोई चेंज नहीं आएगा, 0, 1, R2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 1 ही रहेगा और 0 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा
-2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब बस इस -1 को हमें +1 बनाना है और इस 3 को हमें 0 बनाना है। -1 से पहले हम 3 को 0 बना लेते हैं। 3 को 0 कैसे बना सकते हैं हम? अगर हम R1 को रिप्लेस कर दें R1 + 3 R2 से, तो ये क्या बन जाएगा? R1 is 1, तो 1 + 3 इंटू 0, 0 ही होगा, तो 1 + 0 ये ऐसे रहेगा 1। ये है 3 + 3 इंटू -3, -1 इंटू 3 होगा ना, तो 3 + -3 0। R2 में कोई चेंज नहीं किया, तो 0 और -1 ऐसे ही रहेगा। इधर भी वही चेंज करेंगे हम। ये कितना हो जाएगा? R1 को हम R1 + 3 R2 कर रहे हैं ना, तो R1 ये है, इसमें हम 3 R2 जोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 3 आएगा। सो इट विल बी 0 + 3 3 एंड इट इज 1 -3 2 जा 6, तो 1 - 6 इज -5, 1 - 2 ऐसे ही रह जाएगा इंटू ए, ठीक है। अब सिर्फ हमें इस -1 को +1 करना है, तो रिप्लेस कर दो, R2 को रिप्लेस कर दो -1 इंटू R2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 ऐसे ही रहेगा। 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 +1 इज इक्वल टू 3 -5 ऐसे ही रह जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 into A. So in this way you can see this matrix 3 - 5 -1 2 into A is equal to a identity matrix of same order 1 0 0 1. It means this matrix is the inverse of A. ठीक है? Therefore, suppose it is B. Suppose this matrix is B, है ना, इसे B लिखते हैं, तो क्या होगा? 1 0 0 1 is equal to B into A. Therefore, B is equal to A inverse. B is the inverse of the given matrix. So it is the working 3 - 5 -1 2. It is the working rule to find out the inverse of the given matrix by elementary operations. Okay, in our next chapter when we will discuss the determinant, then we find another way to find out the inverse and check the invertibility. So student, this is all for today's class, and with this topic we have completed the chapter matrices. इस वीडियो के साथ एक और वीडियो आपको भेजूंगी जिसमें सिमेट्रिक वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस भी के सॉल्यूशंस हैं. So go through these videos and I hope now you all have completed the chapter matrices. अगर नहीं भी complete किया है तो जल्दी ही इसे complete कर लीजिए. ये algebra का एक major part है. determinant और matrices से questions आते हैं algebra में. इसके बाद हम next chapter start करेंगे determinant. ठीक है? Till then, goodbye.